गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं कॉजेटिव वर्ब की सीरीज़ लेकर आ रही हूँ, जिनमें अभी तक हम लोगों ने गेट के यूजेस और मेक के यूजेस को कवर कर लिया है। आज हम सीखने वाले लेट के यूजेस। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कॉजेटिव वर्ब इतने हार्ड लेसन होते हैं कि जल्दी स्टूडेंट इसे कवर नहीं कर पाते हैं। इसीलिए मैं पार्ट बाई पार्ट ये वीडियो को लेकर आ रही हूँ। गेट के यूजेस आप लोगों को समझ में आ चुका है, मेक भी आपको समझ में आ चुका है, इसीलिए मैं सोची कि अब मैं लेट के यूजेस को आपको करवाती हूँ। तो इसमें हम लेट एज अ पॉजिटिव वर्ब में इसका यूज कैसे किया जाता है वो तो बताने ही वाली हूँ, प्लस लेट वर्सेस लेट्स का क्या यूजेस है वो भी बताऊंगी, प्लस कुछ लेट के डेली यूज होने वाले सेंटेंसेस भी आप लोगों से शेयर करूंगी जो स्पोकन इंग्लिश में बहुत ही ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। तो वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, ये आपको बेसिक इंग्लिश बोलने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी और स्पोकन इंग्लिश में इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले लेट एज अ पॉजिटिव वर्ब में इसका डिफिनेशन क्या होता है, इसका क्या काम होता है, तब हम इसे लेट का यूज़ कब करते हैं, ये सब मैं पहले आपको बता देती हूँ। तो देखिए, लेट पॉजिटिव वर्ब के तौर पर किसी से कुछ करने के लिए इजाज़त देना या किसी कार्य को घटित होने का संकेत देता है, यानी कि किसी को अलाउ करता है कोई काम करने के लिए। लेट कोई चीज़ करने के लिए किसी को मजबूर नहीं करता, कारण नहीं बनता, राजी नहीं करता। लेट का इस्तेमाल किसी चीज़ को करने की अनुमति देने के लिए किया जाता है। तो आप ये समझ लीजिए, लेट का यूज़ सिर्फ और सिर्फ किसी को कोई काम करने के लिए अलाउ देना, अनुमति देने के तौर पे यूज़ किया जाता है। इंग्लिश में भी देख लेते हैं। लेट एज अ पॉजिटिव वर्ब इंडिकेट टू गिव समवन परमिशन टू डू समथिंग और अलाउ एन एक्शन टू हैपन। लेट डज नॉट फोर्स कॉज और कन्विंस समवन फॉर समथिंग। लेट इज यूज अलाउ टू परमिट टू डू समथिंग, यानी कि किसी को कोई काम करने के लिए अलाउ करना, परमिट देना। ओके, जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, योगेश मुझे खेलने देता है। तो पॉजिटिव वर्ब का कारण क्या होता है, पॉजिटिव वर्ब का मतलब क्या होता है, इसमें जो सब्जेक्ट होता है ना वो कोई कार्य नहीं करता है, अदर पर्सन से कोई काम करवाता है। तो गेट कुछ अलग मीनिंग कैरी करते हैं, मेक कोई अलग मीनिंग कैरी करते हैं और लेट अलग मीनिंग कैरी करता है, इसीलिए इसे एक साथ मिक्स करके सीखने की कोशिश मत कीजिएगा। ओके, तो योगेश मुझे खेलने देता है, यहाँ पर योगेश नहीं खेल रहा है, यहाँ योगेश मुझे खेलने के लिए अलाउ कर रहा है ना, अनुमति दे रहा मुझे खेलने के लिए। तो अगर हम इस सेंटेंसेस को बनाएंगे तो योगेश का नाम पहले लिखना होगा, हम बोलेंगे योगेश। और पहली बात, अगर आप पॉजिटिव वर्ब को सीखना चाहते हैं तो आपको टेंसेस और मॉडल्स का नॉलेज होना ज़रूरी है, तभी आप पॉजिटिव वर्ब सीख पाओगे। तो आप मेरे पुराने व्यूअर्स हैं तो आपको मॉडल्स और टेंसेस सभी आते होंगे, ये मैं आपको काफ़ी बार करवा चुकी हूँ। ठीक है, तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस था। तो जो भी चेंजेस होगा आपका लेट्स में होगा, हम बोलेंगे योगेश लेट्स मी प्ले। योगेश लेट्स मी प्ले, योगेश मुझे खेलने देता है। ये तो मैंने बस एक एग्जाम्पल देकर ये आपको बताना चाहा कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट होता है ना वो कोई कार्य नहीं करता बल्कि अदर पर्सन को कोई कार्य करने के लिए अलाउ करता है। जैसे कि पापा मुझे बाहर घूमने जाने देते हैं, तो पापा घूमने नहीं जाते हैं, मुझे जाने की अनुमति देते हैं। ओके, अलाउ करते हैं। तो ये हमारे लेट के यूजेस होते हैं। तो चलिए पहले हम ये देख लेते हैं कि लेट एज अ पॉजिटिव वर्ब में इसका यूज़ कैसे किया जाता है और इसके सेंटेंसेस कैसे आते हैं, स्ट्रक्चर क्या होते हैं। देखिए, लेट एज अ पॉजिटिव वर्ब के रूप में आप देखने जाओ तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यूज़ करना होगा। जो सब्जेक्ट किसी को अलाउ करेगा ना, जैसे कि मैं आपको बोलने देती हूँ तो मैं आपको अलाउ कर रही हूँ बोलने के लिए, तो मैं हो गई सब्जेक्ट। ओके, उसके बाद आपके हेल्पिंग वर्ब आएंगे। अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करोगे तो उसमें तो हेल्पिंग वर्ब नहीं आते हैं, लेकिन अगर आप कॉन्टिन्यूस की बात करो या फिर मॉडल्स की बात करो तो उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब आएंगे। देन आप इसमें लेट लगाओगे और लेट आपका मेन वर्ब है। ठीक है, लेट आपका मेन वर्ब है जिसका फर्स्ट फॉर्म लेट होता है, सेकेंड फॉर्म भी लेट होता है एंड थर्ड फॉर्म भी लेट होता है। फोर्थ फॉर्म की बात करो तो लेटिंग होता है एंड फिफ्थ फॉर्म की बात करो तो लेट्स हो जाता है। तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, तो ये आपका जो लेट है ना ये आपके वर्ब और टेंसेस के अकॉर्डिंग, आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगे, ये एक्चुअली में वर्ब होता है। ओके, उसके बाद आप पर्सन या थिंग, अगर आप पर्सन की बात कर रहे हो जैसे राम हो गए, ही हो गया, सी हो गया, तो वो यूज़ कीजिएगा।
उसका ऑब्जेक्टिव केस के रूप में, ओके। या फिर कोई वस्तु होगा, जैसे कार हो गया, बुक हो गया, कोई वस्तु हो गया, उसका यूज़ कीजिएगा। देन आपके वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आएंगे, और ये जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ना, ये आपके टेंसेस और मॉडल्स के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होंगे। जो चेंज होगा लेट होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आपका चेंज नहीं होगा। सेंटेंसेस बनाते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हमने राम को अंदर आने दिया, तो हम अंदर नहीं आए, हमने राम को अंदर आने दिया, राम को अलाउ किया अंदर आने के लिए, ओके। तो यहाँ पर आने का काम राम कर रहा है, लेकिन हमने अलाउ किया, तो हम बोलेंगे हमने राम को अंदर आने दिया। दिया ये हमारा कौन सा टेंस है? ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट, यानी कि जिसे हम पास्ट सिंपल भी कहते हैं। तो वो हमारा सेंटेंस है जिसमें आपको सब्जेक्ट के जस्ट बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगानी होती है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इसकी तीनों फॉर्म सेम होती है। तो हम बोलेंगे वी लेट। यहाँ जो आपने लेट का यूज़ किया, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, ओके। और किसे, उसके बाद आपको पर्सन या थिंग्स का यूज़ करना है, राइट। पास्ट सिंपल में तो हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है ना, इसलिए हेल्पिंग वर्ब हम लोगों ने नहीं यूज़ किया, लेट का यूज़ किया एज अ सेकेंड वर्ब के रूप में, ओके। उसके बाद पर्सन या थिंग, तो यहाँ पे तो राम है, यानी कि पर्सन है, तो राम का यूज़ कर देंगे। अगर ही रहता तो हिम का यूज़ कर देते, ठीक है, उसका ऑब्जेक्टिव केस के रूप में। तो राम कम इन, अंदर आने दिया, कम इन। तो हमारा सेंटेंस बिल्कुल सिंपल बन गया, बस आपको टेंसेस आने चाहिए। वी लेट राम कम इन, हमने राम को अंदर आने दिया, मतलब अलाउ किया, ओके। नेक्स्ट है हमें उसे ये काम करने देना चाहिए। चाहिए वो हो रहा है, यानी कि शुड का यूज़ होगा, ठीक है। हमें उसे ये काम करने देना चाहिए, तो ये हमारा सेंटेंसेस हो जाएगा। यहाँ पर हम कोई काम नहीं करें, उसे करने देना चाहिए, यानी कि उसे अलाउ करना चाहिए ये काम करने के लिए, ओके। तो हमारा ये सेंटेंस हो जाएगा वी शुड। शुड का यूज़ क्यों करेंगे? क्योंकि हमारा चाहिए, किसी को एडवाइस देने की बात हो रही है ना, तो शुड का यूज़ करेंगे। देन शुड के जस्ट बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि लेट यूज़ करेंगे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के रूप में। उसके बाद उससे, यानी कि किसी बॉय की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव केस हिम का यूज़ करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू। उसके बाद अगर आपको अदर वर्ड्स बच जाते हैं तो आप उसे यूज़ कर सकते हो, जैसे हमारा वो अदर वर्ड्स बच गया दिस वर्क, ये काम यानी कि दिस वर्क। तो हमारा सेंटेंस हो गया वी शुड लेट हिम डू दिस वर्क, हमें ये काम उसे करने देना चाहिए, ओके। नेक्स्ट है राम ने हमें जाने दिया। देखिए कॉजेटिव वर्ब ऐसे लेसन है ना जो आपको जल्दी समझ नहीं आएगा, लेकिन अगर आप इस स्ट्रक्चर को पूरी बारीकी से एक दो बार एकदम ध्यान से देखते हो, उसके कुछ सेंटेंसेस, ऐसे सेंटेंसेस बनाने की कोशिश कीजिए जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हो, ओके। आप ऐसे सेंटेंसेस जब स्ट्रक्चर का थ्रू करके आप बनाने लगोगे, फिर उसे बोल बोल कर प्रैक्टिस करोगे, तो डेफिनेटली आप इसका यूज़ अपनी स्पोकन इंग्लिश में कर पाओगे। कोई मिस्टेक नहीं होगी, मैं आपको गारंटी देती हूँ, लेकिन आपको पहले प्रैक्टिस करना होगा, उसके बाद ही आप इसका यूज़ कर पाओगे, ठीक है। इतना आसान भी नहीं है ये, लेकिन अगर आप कोशिश करते हो तो ये बहुत ही आसान है, ओके। जैसे राम ने हमें जाने दिया, तो राम नहीं गया, हमें अलाउ किया जाने के लिए, ओके। तो आप मेरे साथ प्रैक्टिस करते हुए चलो, ओके। तो यहाँ भी आप अपने सेंटेंसेस बनाओगे ना, स्ट्रक्चर है, आप स्ट्रक्चर के थ्रू सेंटेंसेस फ्रेम करो, आपको समझ में आने लगेंगे। तो हम बोलेंगे राम लेट अस गो, राम लेट अस गो, राम ने हमें जाने दिया, राम लेट अस गो। नेक्स्ट है मैंने रोहन को लंदन जाने दिया, तो मैं नहीं गई, मैंने रोहन को अलाउ किया, ओके। तो हमारा ये सेंटेंस बन जाएगा आई लेट, ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? रोहन है हमारा, ओके। गो टू लंदन, गो टू लंदन। तो हमारा सेंटेंस हो गया आई लेट रोहन गो टू लंदन, मैंने रोहन को लंदन जाने दिया, मतलब अलाउ किया। तो लेट का यूज़ हम करते हैं किसी को अलाउ करने के लिए, फॉर डू समथिंग, ओके। नेक्स्ट देखिए और कुछ सेंटेंसेस लेते हैं, उसके बाद हम लेट और लेट्स में क्या डिफरेंस होते हैं उसे कवर करेंगे, ओके। अब है उसने मुझे अपनी कार चलाने दी, मतलब उसने मुझे अलाउ किया, ओके, अनुमति दी, परमिट किया, ओके। सो हम ये सेंटेंसेस को बोलेंगे चलाने दी, तो हम बोलेंगे ही लेट ड्राइव, ही लेट मी, ओके, मुझे जाने दी, मुझे चलाने दिया। मी ड्राइव हिज कार, ड्राइव हिज कार। तो हमारा सेंटेंस हो गया ही लेट मी ड्राइव हिज कार, उसने मुझे अपनी कार चलाने दी। नेक्स्ट है उसने पड़ोसी को अपने गेट के सामने कार खड़ी करने दी, अपने पड़ोसी को अपने गेट के सामने कार खड़ी करने दी, मतलब उसे अलाउ किया कि भाई तुम यहाँ पर गाड़ी खड़ी कर सकते हो। सो हमारा ये सेंटेंस हो जाएगा ही लेट द नेबर।
देखिए अगर आप यहाँ पर पर्सन की बात करते हो तो आप पर्सन का जिक्र करोगे, लेकिन अगर आप थिंग्स की बात करते हो तो आप थिंग्स का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। पार्क द कार इन फ्रंट ऑफ हिज गेट, इन फ्रंट ऑफ हिज गेट, ओके। सो हमारा सेंटेंस हो गया he let the neighbor park the car in front of his gate. He let the neighbor park the car in front of his gate. नेक्स्ट है डोली ने कनिका को डांस क्लास ज्वाइन करने दी। मतलब डोली ने ज्वाइन नहीं किया, उसने कनिका को अलाउ किया डांस क्लास ज्वाइन करने के लिए, ओके। सो हमारा ये सेंटेंस कैसे बनेगा, हम बोलेंगे डोली लेट कनिका। ये हमारा जो सेंटेंसेस है ना सारे पास्ट सिंपल के हैं, इसीलिए इसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म हम यूज कर रहे हैं, ओके। जॉइन अ डांस क्लास, जॉइन अ डांस क्लास। सो हमारा सेंटेंस हो गया डॉली लेट कनिका जॉइन अ डांस क्लास। नेक्स्ट है तुम उसे मुझसे मिलने देते हो, मतलब तुम नहीं मिलते हो, उसे मुझसे मिलने देते हो, ओके। सो हमारा सेंटेंस हो गया यू लेट हिम meet me, you let him meet me, तुम उसे मुझसे मिलने देते हो, ओके। तो ये हम let का यूज़ एज अ कॉजेटिव वर्ब के रूप में देख लिए, मतलब कोई काम आप करने देते हो, मतलब सब्जेक्ट अलाउ करता है कोई काम करने के लिए। लेकिन सेकंड टाइप का वो सेंटेंसेस होता है जिसमें आप सेकंड पर्सन से कोई काम करने के लिए बोलते हो, जैसे मुझे जाने दो। यहाँ पे आप सब्जेक्ट का जिक्र नहीं करते हो क्योंकि सब्जेक्ट आपका सेकंड पर्सन यू रहता है, इसलिए आपका सेंटेंस जो स्टार्ट होता है वो लेट से होता है। बहुत सारे अपने डे लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस बोलते हो, चलो वो सेंटेंसेस बनाने हम सीखते हैं। जैसे कि आप बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस बोलते हो ना कि उसे जाने दो, मुझे खेलने दो, राम को पार्टी में जाने दो। तो यहाँ पर राम को उसे पार्टी में जाने दो ये तो बोल दिए, लेकिन किससे आप ये बात बोल रहे उसका जिक्र नहीं किए हैं। मतलब आप सेकंड पर्सन यू से बोल रहे हैं कि उसे पार्टी में जाने दो, तो सेकंड पर्सन यू का जिक्र यहाँ पे हम नहीं करते क्योंकि हम अंडरस्टूड है कि हम ये जो बातें बोल रहे हैं ना ये सेकंड पर्सन यू को ही बोल रहे हैं। तो हमारा सेंटेंस जो स्टार्ट होता है वो लेट से स्टार्ट होता है, ठीक है। इसमें बहुत तरह के सेंटेंसेस बनाए जाते हैं, सभी मैं आपको क्लियर करवाती हूँ। तो इसका स्ट्रक्चर होगा लेट आप लगाओगे, इसमें सब्जेक्ट नहीं रहेंगे, स्टार्टिंग में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं रहेगा, डायरेक्ट आपके लेट यूज होंगे, पर्सन्स या थिंग्स का यूज कीजिएगा, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अदर वर्ड्स बच जाते तो आप उसका यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे उसे पार्टी में जाने दो, लेकिन कौन जाने देगा ये इसका बात नहीं किया गया है, ठीक है। हम जैसे कि मैं हूं और मेरा भाई है, तो मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी मेरे भाई को पार्टी में जाने दो, तो मैंने मम्मी का जिक्र नहीं किया, सिर्फ इतना बोला कि मेरे भाई को पार्टी में जाने दो। तो मैं भी अंडरस्टूड हूँ और मेरा भाई भी अंडरस्टूड है कि मैं ये जो बात बोल रही हूँ किसे बोल रही हूँ, मम्मी को बोल रही हूँ, ठीक है। तो हमने मम्मी का जिक्र नहीं किया क्योंकि हम समझते हैं कि हम जो भी बात बोल रहे सेकेंड पर्सन यू को बोल रहे हैं, ठीक है। तो उसे पार्टी में जाने दो, हम इस सेंटेंसेस को लेट से स्टार्ट करेंगे। हम बोलेंगे लेट हिम गो टू द पार्टी, सो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हो गया, हमारा सेंटेंस हो गया लेट हिम गो टू द पार्टी, उसे पार्टी में जाने दो, ओके। नेक्स्ट है उन्हें पार्क में खेलने दे, उन्हें पार्क में खेलने दे, सेकेंड पर्सन यू से ये बात की जा रही है, ओके। तो उन्हें पार्क में खेलने दे, लेट दैम, उन्हें के अकॉर्डिंग, यहाँ पे उन्हें के अकॉर्डिंग दे लगेगा, दे का ऑब्जेक्टिव किस दैम होता है। लेट दैम प्ले इन द पार्क, प्ले इन द पार्क, लेट दैम प्ले इन द पार्क, उन्हें पार्क में खेलने दे, ओके। नेक्स्ट है उसे आज रात की फिल्म चुनने दे, मतलब उसे चॉइस करने दे कि आज रात को हम कौन सी मूवी देखेंगे, उन्हें ये चुनने दे, ओके, चॉइस करने दे। सो हमारा सेंटेंस हो जाएगा लेट हर, मान लो गर्ल की बात करो तो आपने हर का यूज़ किया, बॉय की बात करोगे तो हिम का यूज़ कर दोगे, ठीक है। लेट हर चूज द मूवी, let her choose the movie for tonight, तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हो गया, हमारा सेंटेंस हो गया let her choose the movie for tonight, ओके, उसे आज रात की फिल्म चुनने दे। नेक्स्ट है उसे केक का पहला टुकड़ा खाने दे, मतलब उसे आप सेकंड पर्सन यू को बोल रहे हैं कि उसे केक का पहला टुकड़ा खाने दे, तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा let her take, देखिए खाने के लिए आप यहाँ पर टेक का यूज़ कर सकते हो या फिर हैव का यूज़ कर सकते हो, ठीक है, ये आपके ऊपर है, ठीक है।
take the first bite. Take the first bite of the cake. सो हमारा सेंटेंस हो गया, लेट हर टेक द फर्स्ट बाइट ऑफ द केक, उसे केक का पहला टुकड़ा खाने दे। तो ये आप किसी को अलाउ करने की बात करो, यानी कि आप सेकंड पर्सन यू के बारे में बात कर रहे हो, ठीक है। अलाउ करना तो आपका आएगा जहाँ भी आप लेट का यूज़ करो, यानी कि किसी को अलाउ करने दे, ऐसा आप कहना चाहते हो। लेकिन ये सेंटेंसेस आप सेकंड पर्सन यू से बोलते हो, जिसका जिक्र आप नहीं करते हो, डायरेक्ट अपना सेंटेंसेस लेट से स्टार्ट करते हो, ठीक है। और कुछ मज़ेदार सा सेंटेंसेस आप देख लीजिए जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर सकते हैं आपको इंग्लिश बोलने में, उसे आप ज़रा ध्यान दीजिए। जैसे आप बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे भी बोलते होंगे ना, क्या आप कृपया मुझे अंदर आने देंगे, क्या आप कृपया मुझे अंदर आने देंगे, आप कृपया मुझे अंदर आने देंगे। तो ये आप किसी से पूछ रहे हो कि क्या आप मुझे अलाउ करेंगे अंदर आने के लिए, तो यहाँ भी अलाउ की बात हो रही है। तो ये सेंटेंसेस में देखिए, क्या आप कृपया किसी से रिक्वेस्ट वाला अलाउ किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हो कि वो अलाउ करेगा मुझे अंदर आने देने के लिए या फिर नहीं, ठीक है। तो आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो वुड यू प्लीज़ से आप रिक्वेस्ट करोगे, ठीक है। हम जानते हैं कि रिक्वेस्ट करने के लिए वुड यू प्लीज़ का यूज़ किया जाता है। हम बोलेंगे वुड यू प्लीज़ लेट मी कम इन, लेट मी कम इन, वुड यू प्लीज़ लेट मी कम इन, क्या आप कृपया मुझे अंदर आने देंगे। लेकिन अगर आप नॉर्मल रिक्वेस्ट करते ना, तो आप इस तरह से करते, क्या आप मुझे एक गिलास पानी देंगे। तो यहाँ पर अलाउ करने की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे अलाउ करने की बात नहीं हो रही है। ये आपका सिंपल सेंटेंस है, आपने किसी से पानी मांगने के लिए रिक्वेस्ट किया, क्या आप मुझे एक गिलास पानी देंगे। तो यहाँ पे आपने रिक्वेस्ट किया है और आप यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहे हो आगे वाले को अनुमति देने के लिए, ठीक है। तो ये आपका अनुमति देने वाला नहीं है, अलाउ वाला नहीं है, ये आपका सिंपल सेंटेंस बनेगा। आप इसे बना सकते हो वुड यू प्लीज़, वुड यू प्लीज़ give me, would you please give me a glass of water, a glass of water, would you please a glass of water, क्या आप मुझे एक गिलास पानी देंगे। तो यहाँ पे आप सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे आप रिक्वेस्ट कर रहे हो ताकि आगे वाला आपको अलाउ करे, ठीक है। नेक्स्ट है हर किसी को उससे सवाल पूछने दो, ठीक है। तो यहाँ पे अलाउ करने की बात हो रही है, ओके। सो हमारा सेंटेंस हो जाएगा लेट एवरीवन, हर किसी को यानी कि एवरीवन, लेट एवरीवन आस्क क्वेश्चन, लेट एवरीवन आस्क क्वेश्चंस टू हिम। सो हमारा सेंटेंस क्या है, लेट एवरीवन आस्क क्वेश्चंस टू हिम। नेक्स्ट है मैं आपको अपने से दूर जाने नहीं दूंगा, मैं आपको अपने से कभी दूर जाने नहीं दूंगा। तो यहाँ पर कभी की बात की गई है, तो ये सेंटेंसेस को आप इस तरह से बोल सकते हो आई विल, यहाँ पे सब्जेक्ट का जिक्र कर दिए, देखिए आप यहाँ पे आप सबने सब्जेक्ट का जिक्र कर दिए हो, ओके। सो आप बोलोगे आई विल नेवर लेट यू गो, आई विल नेवर लेट यू, सॉरी, आई विल नेवर लेट यू गो अवे फ्रॉम मी। सो हमारा सेंटेंस हो गया आई विल नेवर लेट यू गो अवे फ्रॉम मी, मैं आपको अपने से दूर कभी जाने नहीं दूंगा, ओके। सो ये आपका लेट के यूजेस थे। अब इसके नेगेटिव सेंटेंसेस को कैसे बनाए जाते हैं ज़रा वो भी आप देख लीजिए। इसका नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए आपको उसमें डोंट का यूज़ करना होगा या फिर आप नेवर का यूज़ करोगे, ठीक है। तो दोनों का यूज़ एक साथ नहीं किया जाता है, अलग अलग सेंटेंसेस बनते हैं। कैसे, देखिए मोहन को खेलने मत दो, अगर सिंपली आप बोलते हो मोहन को खेलने मत दो, तो मत का यूज़ करते हो, यानी कि आप डोंट का यूज़ कर सकते हो। आप बोल सकते हो डोंट लेट मोहन प्ले, डोंट लेट मोहन प्ले, मोहन को खेलने मत दो, डोंट लेट प्ले मोहन, ओके। लेकिन अगर आपको बोलना हो सीमा को कभी मत जाने दो, तो यहाँ कभी मत वाला बात की गई है ना, तो कभी मत जब आप अपने सेंटेंसेस में यूज़ कर दोगे तो वहाँ पर नेवर का यूज़ आपको करना होगा, ओके। सो आप बोलोगे नेवर लेट सीमा गो आउट,
सो हमारा सेंटेंस हो गया नेवर लेट सीमा गो आउट, सीमा को बाहर कभी मत जाने दो। नेक्स्ट है उसे क्लास में शोर मत करने दो, इसका क्या बनाएंगे बताइए, तो कैसे हम यूज करेंगे, डोंट का यूज करेंगे, नेवर का यूज करेंगे। सो गाइस डोंट का यूज करेंगे, यहाँ कभी मत की बात नहीं हो रही है, सिर्फ मत का बात हो रहा है, इसलिए डोंट का यूज करेंगे। हम बोलेंगे डोंट लेट हिम मेक अ नॉइज, मेक अ नॉइज इन द क्लास, इन द क्लास। सो हमारा सेंटेंस हो गया उसे क्लास में शोर मत करने दो, डोंट लेट हिम मेक अ नॉइज इन द क्लास। ओके, नेक्स्ट है उस बच्चे को यहाँ से कभी मत जाने दो, तो कभी मत की बात हुई है, ठीक है, यानी कि नेवर का यूज करेंगे। हम बोलेंगे नेवर लेट दैट चाइल्ड, उस बच्चे यानी कि दैट चाइल्ड गो फ्रॉम हियर, गो फ्रॉम हियर। सो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हो गया, नेवर लेट दैट चाइल्ड गो फ्रॉम हियर, उस बच्चे को यहाँ से कभी मत जाने दो। ओके, तो ये आपके नेगेटिव सेंटेंसेस हो गए, ये आपको नेगेटिव कैसे आप बनाओगे वो है, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था कि आपको लेट और लेट्स में क्या डिफरेंस होते हैं, कैसे सेंटेंसेस आते हैं, वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो लेट तो आपने देख लिया कि उसके नेगेटिव और अफर्मेटिव कैसे सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। अब जरा लेट्स पे गौर करते हैं। तो देखिए अब हम जानेंगे लेट्स का यूज़ कैसे किया जाता है। तो प्रोसेस सेम है, सबसे पहले आपको लेट्स का यूज़ करना होगा और यहाँ पे आपका कोई ऑब्जेक्टिव केस नहीं आएगा। ओके, ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पे नहीं हम यूज़ कर रहे, हम बोलेंगे लेट्स वी1 अदर वर्ड्स, ठीक है। जैसे आओ घर पर मूवी देखते, या आप किसी को सजेशन देते हो, ठीक है, आप किसी को सजेशन देते हो, सलाह देते हो कि चलो बाहर घूमने चले, आओ थोड़ी देर बात करते हैं, चलो इंग्लिश सीखते हैं, आओ थोड़ी इंग्लिश बोलते हैं, तो चलो आओ, आप किसी को सजेशन देने के लिए यूज़ करते हो ना, तो वहाँ पे आप लेट्स का यूज़ कर सकते हो। आओ घर पर मूवी देखते हैं, तो ये आप अपनी एडवाइस, अपने सजेशन को, अपने सलाह को दूसरे को सुझाव दे रहे हो, राइट, आप दूसरों को सुझाव दे रहे हो कि आओ घर पर मूवी देखते हैं। तो आप बोल सकते हो लेट्स watch, let's watch the movie, let's watch the movie at home, at home। so हमारा सेंटेंस है let's watch the movie at home, आओ घर पर मूवी देखते हैं। नेक्स्ट है चलो चलते हैं, आपने सुझाव दिया, आपने सजेशन दिया, चलो चलते हैं, तो हम इस सेंटेंसेस को बोल सकते हैं let's go, let's go, चलो चलते हैं, let's go। नेक्स्ट है आओ उससे इस बारे में बात करते हैं, आओ उससे इस बारे में बात करते हैं, तो आप बोल सकते हो लेट्स टॉक, लेट्स टॉक अबाउट इट, लेट्स टॉक अबाउट इट, चलो उससे इस बारे में बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट इट। नेक्स्ट चलो घर पर पढ़ते हैं, आपने एडवाइस दिया, आपने सजेशन दिया कि चलो घर पर पढ़ते हैं, तो आप बोल सकते हो लेट्स स्टडी एट होम, लेट्स स्टडी एट होम। तो ये आप किसी को सजेशन, अपना सुझाव देते हो ना, तब आप लेट्स का यूज़ करते हो। चलिए कुछ और सेंटेंसेस देख लेते हैं। जैसे चलो देखते हैं वहाँ क्या हुआ, बहुत भीड़ रहती है ना, तो हम बोलते हैं ना, अपने फ्रेंड्स अगर साथ में रहते हैं तो हम बोलते हैं ना कि वहाँ कितनी भीड़ है, चलो देखते हैं क्या हुआ है। तो आप इस सेंटेंसेस को इस तरह से बोल सकते हो, चलो देखते हैं, यानी कि लेट्स वॉच, लेट्स वॉच, वहाँ क्या हुआ है, what happened, what happened there, what happened there, चलो देखते हैं वहाँ क्या हुआ है, let's watch what happened there। नेक्स्ट है चलो उसे मूर्ख बनाते हैं, यानी कि बेवकूफ़ बनाते हैं, तो आप इसे इंग्लिश में क्या बोल सकते हो, let's make him fool, make him fool, लेट्स मेक हिम फूल, चलो उसे बेवकूफ़ बनाते हैं। नेक्स्ट आओ उसे सबक सिखाते हैं, बहुत स्मार्ट बनता है ना, बहुत उड़ता है ना, चलो उसे सबक सिखाते हैं, ऐसे हम बोलते हैं ना, तो हम यूज़ कर सकते हैं लेट्स टीच हिम, लेट्स टीच हिम अ लेसन, अ लेसन मतलब उसे सबक सिखाते हैं, उसे पाठ पढ़ाते हैं, लेट्स टीच हिम अ लेसन। नेक्स्ट है चलो होमवर्क पूरा कर लेते हैं, आपने एडवाइस दिया अपने फ्रेंड को कि घूमना फिरना हो गया, चलो अब होमवर्क पूरा कर लेते हैं, तो हम बोल सकते हैं लेट्स कंप्लीट, लेट्स कंप्लीट, लेट्स कंप्लीट द होमवर्क,
लेट्स कंप्लीट द होमवर्क। चलो होमवर्क पूरा करते, लेट्स कंप्लीट द होमवर्क। तो ये आपके लेट्स के यूजेस थे। ओके, तो अभी तक आपने लेट एज अ पॉजिटिव वर्ब के रूप में कैसे यूज़ करना है, उसके बाद आपने लेट्स और लेट्स में डिफरेंस भी देख लिया और नेगेटिव सेंटेंसेस भी देख लिया। ठीक है, अब मैंने जैसा कि आपको बताया था कि कुछ लेट के सेंटेंसेस भी मैं आपको बताने वाली हूँ जो हमारे स्पोकन इंग्लिश में बहुत ही ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। तो चलिए अब कुछ सेंटेंसेस को देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए सारे सेंटेंसेस जो मैंने ली हूँ वो लेट और लेट्स का है। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे लेट मी गो देयर टुडे, लेट मी गो देयर टुडे, मुझे आज वहाँ जाने दो। लेट मी ईट समथिंग, मुझे कुछ खाने दो। लेट मी प्ले फॉर अ वाइल, मुझे थोड़ी देर खेलने दो। लेट मी सिंग सॉन्ग फॉर यू, मुझे तुम्हारे लिए एक गाना गाने दो। यानी कि आप जब आगे वाले पर्सन को बोलते हो ना कि लेट मी सिंग अ सॉन्ग फॉर यू, मतलब मुझे तुम्हारे लिए एक गाना गाने दो। ओके, तो नेक्स्ट है लेट मी स्पीक इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी बोलने दो। लेट्स मी लिसन इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी सुनने दो। तो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है लेट मी सी द बुक, मुझे किताब देखने दो। या फिर अगर आप यहाँ पर मी को हटाकर हिम कर दोगे तो आपका हिंदी वाला सेंटेंस हो जाएगा लेट हिम सी द बुक, उसे किताब देखने दो। लेट हर सी द बुक, उसे किताब देखने दो। लेट सेकेंड पर्सन को तो नहीं बोल सकते, लेट देम सी द बुक, उन्हें किताब देखने दो। ओके, तो इस तरह से आप बहुत सारे यूज़ कर सकते हो। लेट मी एक्सप्लेन टू यू, मैं तुम्हें समझता हूँ या फिर मुझे तुम्हें समझने दो, बात एक ही हुआ। ठीक है, तो गाइज आपका क्या काम है, यहाँ पर जो मैं यहाँ पर सारे मी वाले सेंटेंसेस ली हूँ, ऑब्जेक्टिव के सारे मी वाले हैं, तो आप इसे चेंज करके अपने सेंटेंसेस बना सकते हो। ठीक है, वी अस का यूज़ कर सकते हो, हिम हर इनका यूज़ कर सकते हो, दैम का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है लेट मी गो आउट फॉर अ वाइल, मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाने दो। लेट मी गो आउट फॉर अ वाइल। ओके, लेट मी डू दिस वर्क टुडे, मुझे यह काम करने दो। लेट मी डू दिस वर्क टुडे, मुझे आज ये काम करने दो। लेट मी स्टैंड देयर फॉर सम टाइम, मुझे कुछ देर वहीं खड़े रहने दो। लेट मी स्टैंड देयर फॉर सम टाइम। ओके, फॉर सम टाइम यानी कि कुछ देर। लेट मी पेंट द डोर, मतलब मुझे दरवाजे रंगने दो। या फिर लेट मी पेंट द विंडो, मुझे विंडो रंगने दो। ठीक है, नेक्स्ट है लेट मी गो टू मार्केट, मुझे बाजार जाने दो। या फिर लेट मी गो टू ऑफिस, मुझे ऑफिस जाने दो। लेट मी गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाने दो। ओके, तो कहीं जाने दो, लेट मी गो टू, उसके बाद जहाँ आप जाना चाहते हो उसका मेंशन कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट है लेट मी गो टू दिल्ली दिस ईयर, लेट मी गो टू दिल्ली दिस ईयर, मुझे इस साल दिल्ली जाने दो। लेट मी गो शॉपिंग टुडे, लेट मी गो शॉपिंग टुडे, मुझे आज खरीदारी करने के लिए जाने दो। अब देखिए नेक्स्ट है लेट्स गो टू द पार्क, चलो पार्क चलते हैं। यहाँ पर आप किसी को सजेशन दे रहे हो, राइट, आप किसी को सजेशन अपना सुझाव दे रहे हो कि चलो पार्क चलते हैं। लेट्स गो टू द पार्क, चलो स्कूल चलते हैं। लेट्स गो टू द स्कूल। लेट्स हैव डिनर टुगेदर, चलो साथ में डिनर करते हैं। लेट्स स्टार्ट द मीटिंग, आइए बैठक शुरू करते हैं, यानी कि मीटिंग को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द मीटिंग। नेक्स्ट है लेट्स लर्न समथिंग न्यू, आइए कुछ नया सीखते हैं। लेट्स लर्न समथिंग न्यू। नेक्स्ट लेट्स सेलिब्रेट योर बर्थडे, चलिए आपका जन्मदिन मनाते हैं। लेट्स सेलिब्रेट योर बर्थडे या फिर लेट्स सेलिब्रेट योर एनिवर्सरी। ओके, आपका एनिवर्सरी मनाते हैं। तो इस तरह से आप लेट का यूज़ करके बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। तो आप जो मैंने यहाँ पर मी करके जो यूज़ किया है, यहाँ पर आप अपने कोई सा भी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस यूज़ कर सकते हो, दैम यूज़ कर सकते हो, हर हिम कुछ भी यूज़ कर सकते हो, वो आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएंगे। ठीक है, तो ये आज हमारे लेट के कॉन्सेप्ट थे, जिसमें एज अ पॉजिटिव वर्ब के रूप में हम लोगों ने देख लिया लेट, लेट्स में डिफरेंस देख लिया और नेगेटिव सेंटेंसेस और कुछ डेली यूज़ होने वाले लेट के सेंटेंसेस भी देख लिया। अब आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। गाइज इसकी PDF आपको मेरी टेलीग्राम पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, तो आपको इसके नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। बस आप मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका नाम है प्री इंग्लिश क्लासेस।
हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है प्री इंग्लिश क्लासेस। तो आप प्री इंग्लिश क्लासेस सर्च करोगे टेलीग्राम पे जाकर तो हमारा चैनल आपको दिख जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन पे इसकी लिंक दी हुई है, तो आप वहाँ क्लिक करके आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे मैं पर डे की वीडियो अपलोड करती हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसकी भरपूर प्रैक्टिस कर सकते हो। साथ में ये डेली यूज सेंटेंसेस को याद कर लेना, ताकि जब भी इनका यूज़ करने का टाइम आए आप फटाफट इनका यूज़ कर लेना। ओके, अब आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि जो आपने सीखा है वो भी सीख पाए और आप उनके साथ अच्छे से प्रैक्टिस कर पाए। अगर आपको आपको कॉस्टिव वर्ब वाले मेक या गेट के यूजेस वाली वीडियो चाहिए तो लेफ्ट साइड क्लिक करके आप हमारे मेक के यूजेस वाली वीडियोस को विजिट कर सकते हो, और राइट साइड क्लिक करके आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर अगर ग्रामर टॉपिक पे आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो वो ग्रामर टॉपिक वाली वीडियोस को विजिट कर सकते हो, या फिर आप हमें लाइव 30 डेज़ में ज्वाइन करना चाहते हो तो आप हमें वहाँ ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि मैं 30 डेज़ तक अलग अलग कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करवाने वाली हूँ। 30 डेज़ में आपको इंग्लिश बोलना सिखाने वाली हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कराने वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो लेकर आऊँ आप तक अपडेट मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।